दिवाली आ रही है और हम सभी व्यस्त हैं अपने अपने घरों में सफाइयाँ डेकोरेशन करने में। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं आपके साथ शेयर करूं दो बहुत ही आसान DIY होम डेकोर आइडियाज़। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक हम 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही मेरे साथ हमेशा रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मिलेंगे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं दो बहुत ही आसान DIY होम डेकोर आइडियाज़। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ एम्ब्रॉयडरी लूप्स। आप किसी भी साइज़ के एम्ब्रॉयडरी लूप्स ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होगी एक कैंची, एक ग्लू गन और कुछ फैब्रिक। अब ये जो फैब्रिक है ये आप किसी भी तरह का फैब्रिक, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई पुरानी साड़ी के पीसेस ले सकते हैं। ये यहाँ मैं एक ब्लाउज़ पीस ले रही हूँ ब्रोकेट का, और इस तरह से हम डिफरेंट फैब्रिक जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसके साथ ही मिरर वर्क यूज़ करके इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम एम्ब्रॉयडरी लूप पर अपनी पसंद का जो फैब्रिक है उसको स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद उसे उस पर दूसरे उसका जो पीस है उसके साथ फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस कपड़े को अच्छे से सभी तरफ से स्ट्रेच कर लेंगे, जिससे किसी भी तरह का कोई झोल फ्रेम के ऊपर ना रह जाए। अच्छे से टाइट करने के बाद हम इसको वापस स्प्रेड करेंगे, और जो फ्रेम है उसके बाहर लगभग 2 से 3 इंच तक कपड़ा छोड़कर हम इसको कट कर लेंगे। इसे एक बार फिर से अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, और ध्यान रखें कि फ्रेम अच्छे से टाइट होना चाहिए। बाद बचे हुए कपड़े को हम कैंची की हेल्प से ट्रिम कर देंगे। अब ये करने के बाद हमारा फ्रेम तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो इस पर थोड़ा मिरर वर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में मैं एक बड़ा मिरर का पीस लगा रही हूँ। ये जितने भी मिरर और एक्रिलिक के स्टोन्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का मोटिफ या पैटर्न इस पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बड़ा फ्रेम ले रही हूँ, और इस पर मैं ये ब्लैक जो ब्रोकेट का मेरा ब्लाउज़ पीस है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करके फ्रेम के साथ फिक्स कर लेंगे, और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी आगे ये लूज़ है। तो इसको मैं अच्छे से स्ट्रेच करूँगी, जिससे किसी भी तरह का कोई भी झोल ऊपर की तरफ ना दिखाई दे। चूँकि ये एक स्टिच्ड ब्लाउज़ था इसलिए इसमें इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग है, बट वो ब्लैक कलर का है तो इसमें इतना दिखाई नहीं देगा, तो मैं उसको वैसे ही छोड़ रही हूँ। अगर कोई लाइट कलर का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये स्टिचिंग खोल के सिर्फ मटेरियल को ही यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर आप चाहें तो इस पर कुछ स्टोन वर्क कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ गोल्डन स्टोन्स और मिरर्स बॉर्डर पर लगाए हैं, और बीच में मैं एक लीफ का पैटर्न बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का मोटिफ इस पर बना सकते हैं।
साथ ही मैंने एक और जो ब्लाउज़ पीस बचा था उससे एक छोटा फ्रेम बना लिया है और एक दूसरे फ्रेम पर मैंने ये पिंक ब्रोकेट का कपड़ा लगाया है। इसी जैसा एक और लूप मैंने बनाया है जिस पर मैंने मिरर वर्क किया है और इस तरह से हमारे पास ये लगभग 5 या 6 मैंने पैटर्न्स बनाए हैं एक्चुअली, देखने के लिए कि कौन सी पैटर्न में इनको स्प्रेड करेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। तो अब हमारे पास 6 हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग किसी भी तरह से डिज़ाइन में स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैंने पहले फ्लोर पे रख के देख रही हूँ कि कौन सा जो लुक है वो वॉल पे अच्छा लगेगा। तो आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ ब्लैक एंड गोल्डन को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक जो मैंने वॉल पे लगाया है। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। दिवाली पर होम डेकोर तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ है जो दिवाली के टाइम बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है और वो है कि हम किसको क्या गिफ्ट दें। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी भाभी को क्या गिफ्ट दूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए भी था क्योंकि मैं उनको अभी तक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दे चुकी हूँ और वो भी हमेशा मुझे बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स देती हैं। तो मैंने सोचा उन्हें क्या देना चाहिए और तभी मेरी नज़र पड़ी इस अमेजिंग वेबसाइट ज़ूक पे। ज़ूक एक इंडियन कंपनी है जो इंडियन इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बनाती है और ये कम्प्लीटली वीगन है। और तब मैंने वहाँ से खरीदा ये मैंने ज़ूक की साइट से ऑनलाइन ऑर्डर किया और विद इन 3 डेज ये मेरे घर आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, ये एक हैंडबैग है। मैंने भी अभी तक इसे नहीं खोला। इनके प्राइस भी बहुत रीजनेबल लगे मुझे। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका जो साइज़ है वो इतना अच्छा होगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। दिस इज़ लेदर प्लस फैब्रिक। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर और भी अलग अलग तरह के बैग्स और शूज़ के डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का ज़ूक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगी एक डिस्काउंट कूपन जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको यूज़ करने पर आपको मिलेंगे हर प्रोडक्ट पर 15% तक का डिस्काउंट। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक पुराना बैम्बू ट्रे और उस पर स्प्रे करूंगी मैं ये सिल्वर मेटालिक पेंट। पेंट का डबल कोट अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद इस पर मैं फिक्स करूँगी ये मिरर। ये जो मिरर है ये आपको अमेज़ॉन पे भी आप राइट मेजरमेंट लेके अपनी जो ट्रे या प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसको ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पर स्टिक कर दूँगी। मिरर एक बार जब अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इस पर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये सिल्वर लेस। ये सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसे वहाँ से ले सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रिंग्स इस पे आ जाते हैं, तो बीच बीच में हम इसे क्लीन भी करते रहेंगे। इस तरह से अब हम ये लेस सारी तरफ जो बॉर्डर है ट्रे का उस पर लगा लेंगे और उसके बाद हम लगाना शुरू करेंगे स्टोन्स। ये जो एक्रिलिक स्टोन्स हैं, ये इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ग्लू गन की ही हेल्प से मैं ये स्टोन्स जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहाँ पर इनको प्लेस कर दूँगी। और इस तरह से हमारा ट्रे ऑलमोस्ट सभी तरफ से अच्छे से डेकोरेट हो गया है। साइड में मैंने स्टोन्स लगा दिए हैं और अब बस हैंडल्स रह जाते हैं, वहाँ पर भी मैं इन्हीं एक्रिलिक स्टोन्स को प्लेस कर दूँगी। अब लास्ट में हम मिरर को अच्छे से किसी भी ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। और अब हमारा जगमगाता हुआ सेंटरपीस रेडी है। आप इस पे किसी भी तरह की चीज़ों का, कैंडल्स, फ्लावर्स का प्लेसमेंट कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटरपीस फॉर योर लिविंग रूम, फॉर योर डाइनिंग टेबल। यहाँ पर मैं कुछ पुरानी ग्लासेस ले रही हूँ और उन पर मेरे पास जो बची हुए गोल्डन एंड सिल्वर लेसेस रखे हुए हैं, उन्हीं को मैं ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूँगी और इसको मैं इस ट्रे के लिए एज अ कैंडल होल्डर यूज़ करूँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। आपको इन दोनों में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा, हम 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर चुके होंगे। उसका आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। बाय बाय।